चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के यात्रियों को फर्श पर गुजारनी पड़ी रात। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण एयर इंडिया की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई उड़ानें देर रात तक टलती रहीं और यात्रियों को न ठहरने की व्यवस्था मिली न भोजन। मजबूर होकर दर्जनों यात्रियों ने फर्श पर ही रात बिताई। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में बच्चे और बुजुर्ग यात्रियों को फर्श पर लेटे देखा गया। यात्रियों ने एयर इंडिया से व्यवस्था की कमी और लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। एयरलाइन ने कहा है कि मौसम सुधरते ही उड़ानें दोबारा शुरू की जाएंगी और सभी यात्रियों को समुचित सहायता दी जाएगी। आनंद विहार टर्मिनल पर बनेगा स्थायी होल्डिंग एरिया। दिल्ली में भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे विभाग ने नया कदम उठाया है। नई दिल्ली स्टेशन पर होल्डिंग एरिया की सफलता के बाद अब आनंद विहार टर्मिनल पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। ये जगह यात्रियों को ट्रेन के आगमन से पहले आराम से रुकने, बैठने और टिकट जाँच के लिए उपयोगी होगी। इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ घटेगी और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इसमें शौचालय, पानी और बैठने की समुचित व्यवस्था होगी। परियोजना अगले कुछ महीनों में पूरी होने की उम्मीद है। बीड़ी न देने पर नाबालिग ने किया जानलेवा हमला। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में बीड़ी न देने पर नाबालिग द्वारा किए गए हमले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक नाबालिग ने पड़ोसी कृष्ण सहानी से बीड़ी मांगी और मना करने पर चाकू से वार कर दिया। घायल व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। उस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी छोटे अपराधों में शामिल रहा है। दिल्ली के इस इलाके में जल बोर्ड ने किया बड़ा खेल। पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार ए ब्लॉक के लोगों की मुश्किलें जल बोर्ड की अधूरी परियोजना से बढ़ गई हैं। जल बोर्ड ने पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू तो किया, लेकिन महीनों से अधूरा छोड़ दिया है। अब सड़कें जर्जर और जगह जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिनसे राहगीरों और वाहनों को रोजाना परेशानी होती है। बरसात में ये गड्ढे दुर्घटनाओं का कारण बन रही हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, पर कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। जल बोर्ड ने दावा किया है कि जल्द काम पूरा होगा, मगर अभी तक कोई ठोस सुधार नहीं दिखा है। बीड़ी विवाद में नाबालिग ने अधेड़ पर किया जानलेवा हमला। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में एक मामूली विवाद जानलेवा बन गया। बीड़ी न देने पर एक नाबालिग ने अधेड़ कृष्ण सहानी पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। उस पर हत्या के प्रयास की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पुलिस जाँच में सामने आया है कि आरोपी पहले भी कई बार झगड़े कर चुका है और नशे की लत से पीड़ित है। इलाके में घटना को लेकर लोगों में दहशत है। दिल्ली के बाजारों और स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था की कमी हुई उजागर। लाल किले के सामने हुए बम धमाके के बाद राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सरोजनी नगर, गांधीनगर जैसे भीड़-भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा जांच बेहद ढीली है। आनंद विहार बस अड्डे पर मेटल डिटेक्टर खराब है, जबकि कई जगह सुरक्षा कर्मी अनुपस्थित रहते हैं। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ के बावजूद बैग जाँच नहीं हो रही। सुरक्षा एजेंसियों ने इन रिपोर्टों को गंभीरता से लिया है और पुलिस को सभी संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, जनता का हाल बेहाल। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 322 दिनों के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ है और कई इलाकों में 400 से ऊपर है। राजधानी और एनसीआर में धुंध की मोटी परत छाई हुई है, जिससे दृश्यता कम हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार ने जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर रोक लगा दी है। निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। दिल्ली में देवी बसों के लिए लगेंगे स्टॉप बोर्ड। दिल्ली सरकार ने देवी बस सेवा को बेहतर और व्यवस्थित बनाने के लिए हर रूट पर स्टॉप बोर्ड लगाने का फैसला किया है। इन बोर्डों पर रूट, समय और गंतव्य की पूरी जानकारी दी जाएगी, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर 1028 देवी बसें चल रही हैं, जबकि अगले चरण में 2080 बसें जोड़ी जाएंगी। IIT दिल्ली के सर्वेक्षण में पाया गया कि सूचना के अभाव में बसें खाली चल रही थी। परिवहन विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था से बस सेवा और अधिक प्रभावी बनेगी। IITF 2025 के लिए भारत मंडपम में त्रिस्तरीय होगी सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस, CISF और ITPO संयुक्त रूप से सुरक्षा संचालन करेंगे। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। मेले परिसर में 1500 CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, जबकि प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर और स्कैनिंग मशीनें अनिवार्य की गई हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष क्विक रिस्पांस टीमें भी तैनात रहेंगी।
इंटरनेट पर फूटा लोगों का गुस्सा। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यूजर्स लगातार सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर 2% तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसमें लोग सख्त कार्रवाई और जिम्मेदारों के खिलाफ तुरंत कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि इस घटना ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी लापरवाही को उजागर कर दिया है। लोगों में भय और आक्रोश दोनों दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में पुरानी कारों का अवैध व्यापार। दिल्ली में बिना पंजीकरण के पुरानी कारों का अवैध व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, जो सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। अपराधी इन गाड़ियों का इस्तेमाल पहचान छिपाने और गैर कानूनी कामों में कर रहे हैं। लाल किला धमाके में प्रयुक्त कार भी इसी बाजार से खरीदी गई बताई जा रही है। ऐसे कई अनधिकृत बाजारों में चोरी की गाड़ियों और फर्जी दस्तावेजों का कारोबार खुलेआम चल रहा है। परिवहन विभाग और पुलिस की लापरवाही से ये अवैध नेटवर्क फल फूल रहा है, जिससे अपराधियों को सुरक्षित पनाह मिल रही है। पतंजलि को 72 घंटे का मिला अल्टीमेटम। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को डाबर इंडिया के खिलाफ जारी अपने च्यवनप्राश विज्ञापन को 72 घंटे के भीतर सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि किसी अन्य कंपनी को धोखेबाज कहना भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में आता है और इसे संविधान के तहत संरक्षण नहीं मिल सकता। डाबर ने अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा था कि पतंजलि का विज्ञापन झूठा और भ्रामक है, जिससे कंपनी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भ्रामक दावों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में होगी 5000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी दूर करने के लिए 5346 स्नातक शिक्षकों की भर्ती का निर्णय लिया है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नई नियुक्तियां विशेष रूप से गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों पर केंद्रित होंगी, जिससे कक्षा 6 से 10 तक की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस कदम से छात्र शिक्षक अनुपात सुधरेगा और स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा। विशेषज्ञों ने इसे शिक्षा सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। लालू राबड़ी को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका। IRCTC घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को राउज एवेन्यू अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दिन प्रतिदिन ट्रायल चलाने के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट पहले से ही सुनवाई कर रही है और उसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। लालू राबड़ी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए नियमित पेशी से छूट मांगी थी, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब दोनों को मुकदमे में नियमित रूप से उपस्थित रहना होगा। बैंकॉक से महिला ने कस्टम से बचने के लिए खुद को बताया NIA अधिकारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक महिला यात्री को गिरफ्तार किया, जो खुद को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अधिकारी बताकर सुरक्षा जांच से बचने की कोशिश कर रही थी। जांच के दौरान उसके सामान से प्रतिबंधित पदार्थ और कुछ विदेशी वस्तुएं बरामद हुई। अधिकारियों ने तुरंत महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। प्रारंभिक जाँच में पता चला कि वो बैंकॉक से दिल्ली आई थी और झूठी पहचान का इस्तेमाल कर रही थी। पुलिस ने पासपोर्ट और टिकट जब्त कर लिए हैं तथा मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली कार धमाके में हाई इंटेंसिटी वाले 5 विस्फोटकों का हुआ इस्तेमाल। लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में नया खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार कार में 5 तरह के उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक, अमोनियम नाइट्रेट, TNT, RDX, एल्यूमिनियम पाउडर और डेटोनेटर का मिश्रण इस्तेमाल किया जा सकता है। NIA और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीमों ने स्थल से नमूने लेकर जाँच तेज कर दी है। पास की CCTV फुटेज में 2 संदिग्धों की गतिविधियां भी देखी गई हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट 48 घंटे में आने की उम्मीद है। सुरक्षा एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है। लाल किला मेट्रो स्टेशन कब तक रहेगा बंद? लाल किले के पास हुए धमाके के बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। स्टेशन के अंदर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। CCTV निगरानी बढ़ाई गई है और यात्रियों की सघन तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां जांच पूरी होने के बाद ही स्टेशन खोलने पर फैसला लेंगी। फिलहाल यात्रियों को चांदनी चौक या दिल्ली गेट स्टेशन से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है।